तो यूपी में मुसलसल इंतखाबी सरगर्मी जारी है। इस बीच शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को इत्तेहाद पर जल्द ही से अपना रुख साफ करने का पैगाम दिया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि इत्तेहाद में देरी करना ठीक नहीं है। इटावा में समाजवादी पार्टी को अल्टीमेटम देते हुए शिवपाल यादव ने कहा है कि अब इत्तेहाद पर 1 हफ्ते के दरमियान फैसला हो जाना चाहिए। वहीं कल शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव के यौम पैदाइश पर उनसे मुलाकात भी की है और इटावा में बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा है कि हमने तो 2 साल पहले ही कह दिया था कि मैं झुक गया था, बन जाए वजीर आला, तब से कुछ नहीं बदला है। बिखराव में ताकत नहीं होती है। तो जब लोगों को बहुत उम्मीदें थी तो हम अब भी चाहते हैं जल्दी जल्दी बातचीत हो, चाहे गठबंधन हो, कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाए। और नहीं तो ये जनता से मैंने कहा है कि हम सम्मेलन अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का करेंगे। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारा है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, उसके माध्यम से निर्णय लेकर के एक सम्मेलन करके चुनाव मैदान में है अब तो बहुत जल्दी। तो यूपी का दावेदार कौन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज हम बात करेंगे यूपी के दावेदार में चाचा शिवपाल और भतीजा अखिलेश के बारे में। 2012 के हम आपको थोड़ा आदाद शुमार बता देते हैं, क्योंकि 2012 के अंदर जब चुनाव लड़ा गया था तो उस वक्त चाचा उनके साथ मौजूद थे, दोनों साथ साथ थे। उस वक्त 224 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी। उस वक्त जो वोट का फीसद था वो 29.15% था। उस वक्त चाचा भतीजा साथ में थे। उस वक्त ये आपके सामने नजर आया था। सबसे अहम बात यह है कि शिवपाल और अखिलेश जब से अलग हुए हैं 2017 के अंदर, तो समाजवादी पार्टी की सीटें हो गई है सिर्फ 47। 403 में से 47 सीटें हो जाती है। अब जाहिर तौर पर इसमें देखना अहम होगा कि आखिर कौन कितना यहां पर किसके ऊपर भारी पड़ेगा। लेकिन यूपी में मुसलसल इंतखाबी सरगर्मी जारी है और ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं वो हमने आपको बताई है। 2012 के अंदर हमने देखा है कि 2012 के अंदर जो आदाद शुमार था वो क्या था। 2012 के अंदर 403 में से 224 सीटें समाजवादी पार्टी की आई थी और इसके अंदर 224 सीटें जीतकर सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की। वोट फीसद था उस वक्त 29.15%। इसके अलावा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव 2017 के अंदर अलग हो जाते हैं, तो उस वक्त क्या आदाद शुमार रहा है वो आप देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं वो सिर्फ 47 हो गई थी, घटकर 403 में से 47 आई थी और जो वोट फीसद था वो 21.82% हो चुका था। यानी कि चाचा के जाने से नुकसान हुआ है और अलग होने से 177 सीटें कम हो गई है, यानी कि 8% वोट कम हुआ है। अब ये मान के चलिए कि अगर चाचा और भतीजे साथ होते तो हो सकता था कि 2017 में कुछ सीटें ज्यादा हो सकती थी, लेकिन 2017 के अंदर हमने देखा था चाचा और भतीजे के अंदर जिस तरीके से खींचतान मची थी उसका जो नुकसान है समाजवादी पार्टी को हुआ है। अब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव साथ साथ 2014 में अगर थे तो उसमें समाजवादी पार्टी की सीटें 80 यानी कि लोकसभा सीटें हैं, उसमें से आपको बता दें कि 5 सीटें मिली थी और वोट फीसद था 22.35%। ये लोकसभा का आदाद शुमार हम बता रहे हैं आपको। और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें समाजवादी पार्टी की सीटें 5 की 5 रही है और वोट फीसद जो है 18.11% हो गया। यानी कि अलग होने से यादव बेल्ट में सीटें गंवाई गई है और करीब 4% वोट कम हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि जो शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि बिखराव में ताकत नहीं है, बिखराव से माशरा बिगड़ता है और बिखराव से जो है सियासत आपने गवाई है, सत्ता आपने गवाई है, लिहाजा आपको मिल जाना चाहिए, इत्तेहाद कर लेना चाहिए। और इसीलिए अब 1 हफ्ते का उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि 22 नवंबर को जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का यौम पैदाइश था तो उसमें यह कह दिया गया था कि 22 तारीख को हो सकता है शायद कोई बड़ा ऐलान हो, और उस ऐलान को देखते हुए इंतजार किया गया कि हो सकता है कि शायद चाचा और भतीजा एक साथ आ जाए। लेकिन हम सभी ने देखा है कि शिवपाल यादव अलग केक काटते नजर आते हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और तमाम बड़े दिग्गज लीडरान एक साथ नजर आते हैं। तो क्या खटास अभी भी है, क्या दूरियां दिलों की अभी भी है? क्योंकि दल अगर मिल जाए तो यह काम नहीं चलेगा, दिल मिलना चाहिए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या हम ये मानकर चले कि बहुत जल्द अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ नजर आ जाएंगे?